एक बार फिर आज पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि पैसे के दम पर और साथ ही साथ एसटीएफ के दम पर उनके विधायकों को तोड़ा गया। दरअसल कल राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पक्ष में समाजवादी के जो 7 विधायक हैं उन्होंने वोट किया एनडीए के कैंडिडेट को, और यही वजह रहा कि बीजेपी का जो 8वां कैंडिडेट था संजय सेठ वो जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद अब वो राज्यसभा में जाकर बतौर सांसद वो वहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि उनके विधायकों को डराया गया, धमकाया गया, पैसे दिखाया गया, पैसे से खरीदा गया, और इसी वजह से उनके 7 विधायक टूट गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि संजय सेठ को जीतने के लिए, यानी बीजेपी के 8वें कैंडिडेट को जीतने के लिए कुल 8 वोट की ज़रूरत थी। 8 वोट कम पड़ रहे थे बीजेपी को 8वें कैंडिडेट को जीतने के लिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के पास आंकड़े थे केवल 3 वोट की कमी पड़ रही थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक टूट गए और 7 विधायक ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। दरअसल ये हुआ कैसे? बताया ये जा रहा है कि जिस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी विधायकों को अयोध्या जाने के लिए और भगवान राम के दरबार जाने के लिए निमंत्रण दिया था, तो उस दौरान ये जो 7 विधायक है वो 7 विधायक सतीश महाना यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गए और कहें कि उन्हें अयोध्या जाने का मन है, भगवान राम के दरबार में जाने का मन है, लेकिन उनकी पार्टी की नीतियों की वजह से वो नहीं जा पा रहे। वहीं से इस पूरी कहानी की पटकथा लिखनी शुरू हो गई। उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार के नंबर 2 कद के मंत्री सुरेश खन्ना, जो कि वित्त मंत्री हैं सरकार में, उन्हें लगाया। वो लगातार इन विधायकों के टच में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर भी बात करा देते थे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मास्टर प्लान की वजह से बीजेपी का जो 8वां कैंडिडेट है संजय सेठ, उसको जीत हासिल हुई है, और वो भी प्रचंड बहुमत से, क्योंकि जो तीसरा कैंडिडेट है आलोक रंजन समाजवादी पार्टी के, उन्हें मिले हैं 19 वोट, तो वहीं 29 वोट मिले हैं संजय सेठ को। 10 वोट का अंतर है। ये मार्जिन काफ़ी बड़ा था, और अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो बीजेपी ने अपने सारे सांसदों को जिताने के लिए जो वोटों की संख्या का जो गणित था उसे ठीक बैठाया था। किसी को 37 वोट मिले हैं, किसी का 38 वोट मिले हैं, इस तरीके से मिले हैं। जो उनका आखिरी कैंडिडेट है उसे 29 वोट मिला है। तो वहीं समाजवादी पार्टी जो है अपने पहले कैंडिडेट जया बच्चन को जिताने के लिए 41 वोट डलवा दी थी। दूसरे कैंडिडेट रामजी शुक्ल को जिताने के लिए भी 40 कैंडिडेट, और तीसरा कैंडिडेट को मिला सिर्फ 19 वोट। तो ये जो कैलकुलेशन था वोटों की लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं वो फेल हो गई है समाजवादी पार्टी। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने का जो मास्टर प्लान था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस मास्टर प्लान की वजह से भी समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है राज्यसभा चुनाव। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन 7 विधायकों के अलावा भी क्या कोई और विधायक है जो बीजेपी के संपर्क में है, या फिर वो विधायक जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मास्टर प्लान में शामिल था? क्या आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के और भी विधायक जो है वो बीजेपी के पाले में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब जानना हर कोई चाहता है। फिलहाल अखिलेश यादव हों या फिर समाजवादी पार्टी के दूसरे रणनीतिकार हों, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हों या फिर प्रोफेसर रामगोपाल यादव हों या फिर उदयवीर सिंह हो या अन्य समाजवादी पार्टी के नेता, अब इस बारे में मंथन करने लगे हैं कि क्या उनके और भी विधायक बीजेपी के टच में हैं।